अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं आज अचार गोश्त बना रही हूँ। अचार गोश्त का जो है वो सालन में चढ़ा चुकी थी। बाद में मुझे ख़्याल आया कि मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, तो मैं इसकी जो रेसिपी है वो लाज़मी शेयर करूँगी। मुझे थोड़ा घर का सामान लेने के लिए बाज़ार जाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही थी, तो मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया। मैं यहाँ मेरे घर के करीब एक बचत बाज़ार लगता है, वहाँ पे घर का हर प्रॉपर सामान जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि ये जो बाज़ार होते हैं यहाँ पे आराम से जो है आप जाके अपने घर का सामान ख़रीद सकती हैं। तो मुझे भी घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैं आपको उसका विज़िट कराऊंगी और मेरे साथ आप चलिएगा, आप देखिएगा। वो बाज़ार बहुत बड़ा लगता है और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर जब आप काम करने के लिए किचन में खड़े होते हैं तो वो आपको फिर नहीं मिलती हैं, तो आप परेशान होते हैं। लेकिन जब हम कपड़ों की शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ उधर भी दुकानें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, घर का सामान, और सिर्फ कपड़े और उसकी मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियाँ यही जहन में रह जाता है। तो चलें बाज़ार में चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर के करीब जो बाज़ार लगता है वो कितना बड़ा लगता है। बाज़ार में मैं आ चुकी हूँ, ये आपके सामने है। देखें यहाँ पे बच्चों की स्टेशनरी वगैरह की जो है स्टॉल नज़र आ रहे होंगे, और छोटे छोटे टॉयज़ भी जो हैं वो हैंगिंग आपको नज़र आ रहे हैं। बच्चों के कपड़े हैं, हर तरह का सामान जो है यहाँ पे आराम से मिल जाता है। और आप देखें कि यहाँ पे एक तो रश बहुत ज़्यादा था, तो और रश के अंदर और बाज़ार में जाके वीडियो को शूट करना आसान नहीं होता है। ये बड़ा ऑड लगता है अगर किसी को नज़र आ जाए तो मुझे थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी इस चीज़ के लिए। लेकिन ये आपके लिए मैंने जो है वीडियो बनाई है। आप देखें इतना बड़ा बाज़ार है, चूड़ियाँ वगैरह भी आपको नज़र आएंगी। और ख़वातीन के लिए ये इसलिए बेस्ट होते हैं बाज़ार, क्योंकि एक तो घर के करीब लगते हैं, और दूसरा ये कि हफ़्ते में 1 या 2 दिन इन बाज़ारों का जो है वो एहतमाम किया जाता है, ताकि लोग जो हैं वो आसानी से अपने घर के इस्तेमाल की चीज़ें कम दामों में ख़रीद सकें। बड़ी दुकानों पे आप जाएंगे तो यही चीज़ें जो हैं वो डबल कीमत में आपको मिलेंगी। और ख़वातीन ज़ाहिर सी बात है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो बेचारी बच्चों में और घर गृहस्थी में मसरूफ़ रहती हैं, तो वो निकल नहीं पाती हैं। लेकिन हफ़्ते में 1 दिन वो ये ज़रूर कर सकती हैं कि वो एक प्लान बनाएं कि घर का जो सामान ख़त्म हो गया है या जो ज़रूरी सामान है वो उसकी लिस्ट बना के रखें। और हफ़्ते में जब ये बाज़ार लगें, क्योंकि ये पूरा दिन लगे हुए होते हैं, ये आपको पूरा होल डे देते हैं, रात को भी होते हैं, यानी 9-10 बजे ये ख़त्म होता है सारा। तो अच्छा खासा टाइम पीरियड आपको मिल जाता है। तो घर के कामों में जब आप फुर्सत से हों, ज़्यादातर जो टाइमिंग ख़वातीन को मिलते हैं वो 3 से 6 का टाइम होता है, और आराम से आप इसमें जो है अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, अपने घर का सामान वगैरह ला के घर में रख सकती हैं। तो मैं भी कुछ इसी टाइमिंग में निकली थी घर से बाहर। और ये देखें जिस स्टॉल पे मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे ये ख़वातीन की वॉचेस हैं, और जो इनकी प्राइस है वो 250 ये इनकी प्राइजेस थी। वॉचेस भी बहुत अच्छी थी। जो इन्होंने जो मेरे हाथ में ये घड़ी दी है, इन्होंने ये बताया कि ये वाटरप्रूफ है और गारंटेड है। आराम से जो है आप अपनी मैचिंग की जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये झाड़ू वगैरह की इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ पे ब्रशेस और जो आपके वॉशरूम के जो सामान होता है, साबुनदानी वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। और मेरी जो फेवरेट है वो मुझे झाड़न और झाड़ुएँ बहुत पसंद आती हैं, तो मैं झाड़ुओं को ज़रूर देखती हूँ। और अपने घर को साफ़ रखने के लिए इस तरह के गैजेट्स जो है मैं अक्सर देखती रहती हूँ, जो मुझे मुनासिब लगता है वो मैं लेती ज़रूर हूँ। यहाँ पे ये छन्नी वगैरह आपको नज़र आ रही है, देखिए लकड़ी का सामान भी है, और लकड़ियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लकड़ी के जो बर्तन होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा जो बेलन था वो ख़राब हो गया था, अच्छा खासा टाइम हो गया था उसको इस्तेमाल करते हुए, और ये चीज़ें बार बार ख़रीदने में नहीं आती हैं। तो बेलन तो अच्छा खासा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेलन जो है अब चेंज कर लिया जाए, उसका टाइम पूरा हो चुका है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बेलन आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें आप, लकड़ी का ये हावन दस्ता, इस तरह का हावन दस्ता भी मैं यहाँ से लेके गई थी। ये हावन दस्ते बहुत गहरे हैं और बहुत अच्छे हैं इस्तेमाल में। इसमें कोई भी चीज़ आप डाल के कूटें ये बाहर नहीं आता। लेकिन इसके अंदर से डिसएडवांटेज इसकी ये थी कि मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं इस हावन दस्ते को, लकड़ी वाले को यूज़ करते हुए। इस्तेमाल में बहुत अच्छा है, बाहर नहीं निकलता, लेकिन धोने की वजह से लकड़ी इसकी ख़राब हो गई है, और ये बड़ी जल्दी जो है वो इस तरह का हो गया है कि उसको चेंज किया जाए।
मार्वल के हारबंद दस्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत रिलायबल होते हैं, ये बहुत लाइफ लास्टिंग होते हैं, अच्छा खासा टाइम ये चलते हैं। लेकिन इनके मुंह आप देखें कितने चौड़े चौड़े हैं, और इसके अंदर आप कोई भी चीज़ रख के कूटेंगे वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। यानी आपको काफ़ी हाथ रख के और उसको संभाल के इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लकड़ी का जो है वो इस हिसाब से अच्छा है कि उसमें कोई भी चीज़ आप रख के कूटेंगे वो बाहर नहीं आएगी। यहाँ से मुझे जो लेना था वो मैं ले चुकी थी। अब मैं आगे मैं आपको दिखाती हूँ स्टॉल्स। रश बहुत ज़्यादा था और ख़वातीन अपने अपने बच्चों को लेके आई हुई थी। ये मसालों का स्टॉल है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले जो हैं वो आपको मिल जाएंगे पैकेट में हुए हुए। और ये सारा का सारा घरेलू ख़वातीन घरों के अंदर जो हैं वो इन मसालों को पैक करती हैं, तो इन बचत बाज़ारों के अंदर ये आता है और ये सारा का सारा बहुत मुनासिब कीमत में होता है। जिस स्टॉल पे इस वक्त मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे मीठों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, अच्छा खासा मीठा था। और यहाँ पे बिस्किट्स के वो पैकेट भी आपको ब्रांड नज़र आएगी जो आम दुकानों पे आपको नज़र नहीं आएंगे। यहीं मैंने जो है इस तरह के बिस्किट्स वगैरह देखे हैं, दुकानों के ऊपर मैंने इस तरह के बिस्किट्स भी नहीं देखे। लेकिन चूँकि ये इतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होता तो बहुत ज़्यादा यहाँ से खाने पीने का सामान कम से कम ही ख़रीदना चाहिए। ये दाल मोठ और ये मार्शमेलो चीनी के जो हैं ये मुझे अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे। और आपको पता है कि जब बाज़ारों में ख़वातीन जाती हैं कुछ भी सामान लेने, आप कुछ भी सामान लेने के लिए निकलें तो एक बच्चों का ये सवाल होता है हमारे लिए क्या लेकर आएँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ से एक दो चीज़ें उठा ली थी। ये मार्शमेलोज़ थे और ये सेव वगैरह थी, ये मैंने थोड़ा बहुत लिया था। ये जो स्टॉल है इन भाई ने यहाँ पे पान भी रखा हुआ था, पान के भी सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद थे। कटी हुई छालियाँ थी, सौंफ थी और धनिया की गिरी वगैरह भी थी। अच्छा, धनिया की गिरी जो है वो मुझे समझ में नहीं आई कि किस लिए इस्तेमाल होती है, बिल्कुल जहन से निकल गया मेरे कि ना ये किस लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये भी हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। और पानदान रखने वाली ख़वातीन और हज़रात के लिए इस स्टॉल पे सारी चीज़ें मौजूद थी, ये सब दे रहे थे। और आपको पता है कि पानदान का जो रिवाज है वो भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग हैं जो अभी इस चीज़ को जारी रखे हुए हैं अपने घरों में। बच्चों के विंटर के कपड़े भी यहाँ पे मौजूद थे। छोटे बच्चे समझ लें न्यू बॉर्न बेबी से लेके और तकरीबन 10 साल तक के बच्चों के कपड़े यहाँ पे मौजूद थे। और ये मैंने यहाँ से इसे और ये मार्शमेलो चीनी वाले लिया था बस, इसे और मज़ीद मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया था। और ये पापड़ वगैरह भी यहाँ पे थे, पापड़ मैं यहाँ से लेके जा चुकी हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैरायटी के पापड़ होते हैं, सारे हैंडमेड होते हैं, घर की ख़वातीन बनाती हैं, पैक करती हैं और ये वाकई बहुत मज़े के होते हैं पापड़ वगैरह। यहाँ से आप लेके जाएं इन बचत बाज़ारों से, ये आपके खाने के जायके को मज़ीद बढ़ा देते हैं और साइड डिश के तौर पे काम आते हैं। शाम की चाय के साथ भी ये बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं। और ख़ास तौर से अक्सर लोग जो हैं वो दाल चावल के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। दाल चावल के साथ पापड़ जो हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। आप इनको बना के और इस्तेमाल करके देखें। और आलू के पापड़ और बेसन के पापड़, चावल के पापड़, यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो पापड़ मौजूद थे। और यहाँ पे रश लगा हुआ था तो बच्चे जो हैं वो मसरूफ़ हुए हैं। देखें आप किस किस को बंदा जो है वो हर वक्त एक मतलब एक बंदा जो है थोड़ा उसको डील करना मुश्किल होता है। तो जब आपकी बारी आए तो सब्र से थोड़ा इंतज़ार करें कि वो फ़ारिग हों तो फिर वो आप उनसे जो है वो डील करें। रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जितनी औरतें नज़र आ रही हैं उसी हिसाब से यहाँ पे मर्द भी नज़र आ रहे थे, लड़के भी नज़र आ रहे थे। और जगह जगह जो है ये देखें आपको ज्वेलरी की दुकानें भी नज़र आएंगी। ये जो इन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं मैं फ़ोकस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे ज्वेलरी तकरीबन हर स्टॉल के ऊपर बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। मेरी बेटी अगर साथ में आती तो वो लाजमी यहाँ से कुछ ना कुछ लेती। मैंने भी यहाँ से एक टॉप्स ख़रीदा था और बाकी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं लेनी थी, मुझे थोड़ा बहुत ही बस ये जो ज़रूरी सामान था वो मुझे लेना था। लेकिन यहाँ से मुझे एक टॉप्स पसंद आया था तो वो ये जो मेरे हाथ में है यही मैंने लिया था। तो यही बस मुझे अच्छा लगा, उसके अलावा बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर बस मैंने यही लिया इसको ना।
और आप यकीन करें कि यही चीज़ें अगर आप बड़ी दुकानों से लेंगे तो ये आपको 900 और 600 और 1000 इससे कम की आपको नहीं मिलेंगी एक चीज़। और लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने आपके सामने टॉप्स उठाए हैं ये 150 का मुझे इन्होंने दिया था। और इसी तरह की इनकी कीमतें होती हैं, तो 100-200 रुपए आप अपने ज़ात के लिए रख सकते हैं तो खर्च हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा आप पे भारी नहीं पड़ता। लेकिन जब यही चीज़ आप बड़ी दुकानों से लें और फिर आपके जो है 500-600 एक टॉप्स के अंदर जाते हैं तो बड़ा दिल को तकलीफ़ होती है कि ये मतलब आर्टिफिशियल हम ख़रीद रहे हैं और वो भी इतनी ज़्यादा कीमत में। तो जाहिर सी बात है जब आपका 1000 का नोट टूटता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, यानी वो समझ लें वो बेबरकती हो जाता है। और अब तो जो पैसे की कदर है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है, तो बहुत सोच समझ के इंसान को चलना चाहिए। और कहने को जो है वो यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग आते हैं, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास के अलावा यहाँ पे एवरेज फैमिलीज़ भी आती हैं और बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी आती हैं। क्योंकि देखें अपने घर को बनाना जब इंसान को होता है तो उसको भाग दौड़ करनी चाहिए और अपने घर को मेंटेन रखने के लिए, अच्छे तरीके से घर गृहस्थी को चलाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ उठानी चाहिए ताकि आप जो हैं वक्त के साथ चल सकें। यहाँ मैंने जो है बस ये एक टॉप सी लिया था तो मैं उनको भाई को पेमेंट कर रही थी, तो बस ये मैंने ये लेके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। रिंग्स भी जो थी, जो ये ख़वातीन उठा के देख रही हैं, रिंग्स भी बहुत अच्छी थी, सब का सब ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। और कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आपको इसको फ़ोकस करके भी दिखाऊंगी अच्छे तरीके से कि किस तरह की ज्वेलरी यहाँ पे होती है। पहले जो स्टॉल्स लगते थे वहाँ उसमें इतनी अच्छी ज्वेलरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है बहुत अच्छे जो हैं वो ज्वेलरी आपको नज़र आएगी। ये धागे और लास्टिक वगैरह का स्टॉल है, यहाँ पे कैंचियाँ, यहाँ पे सुइयाँ, हर किस्म की सुइयाँ और धागों के बड़े वाले जो रोल होते हैं वो भी थे यहाँ पे। तो मैं अपने स्विंग का सामान ज़्यादातर इन्हीं बचत बाज़ारों से लेती हूँ और ये मेरा टाइम पास होता है। यानी जब आप डिस्ट्रेस होते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा जैसे आपको दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो फिर मैं स्विंग की तरफ आती हूँ। मैं अपने घर में ज़रा बच्चों अपनी बेटी के कपड़े वगैरह सीती हूँ तो उससे मेरा जहन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और इन बचत बाज़ारों के अंदर भी एक चक्कर भी आप लगा लें, थोड़ा बहुत घर का सामान ले लें तो उससे भी आपका स्ट्रेस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और कुछ नहीं तो इंसान 2-3 चीज़ें ही अपना मर्ज़ी की उठा लेता है तो भी थोड़ी सी ख़वातीन को सुकून मिल जाता है। ये औरतों की ख़सलत में होता है कि जब वो परेशान होती हैं, कुछ होती हैं, तो अगर आप एक एक चीज़ भी बाज़ार से ला के दे दें या उनको ले जा के दिला दें तो वो खुश हो जाती हैं। और छोटी-छोटी चीज़ों से ही इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना चाहिए और खुश रहना चाहिए। इन स्टॉल्स में आप देखें नीचे भी जो है ना कपड़ों के थान वगैरह रखे हुए थे। हर तरह का कपड़ा यहाँ पे मिलता है, नेट का और जामावर का और हर तरह के जो है ना। लेकिन आप अगर क्लेवर नहीं है, अगर आप में तेज़ी नहीं है तो यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाले लोग इंतहा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। बस मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली थी और मैं घर की तरफ जा रही थी। और मेहंदी वगैरह, जीन्स, ये सब आपको नज़र आ रही है। मेरी स्प्रे बॉटल की जो है ये स्प्रे गन काफ़ी अर्से से ख़राब पड़ी हुई थी और मैं परेशान होती थी जब मैं इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी। तो ये स्प्रे गन जो है ये मुझे 60 रुपीज़ में मिल गया था, तो ये मैं लेकर आ गई थी। और ये मेरी बॉटल जो है फिर दोबारा वर्किंग में आ गई। और मेरी जो ऑयल की बॉटल है ये भी रीफ़िल करने के लिए मुझे थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ रही थी। इसको मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको भरूँ कैसे, क्योंकि इतना बड़ा मेरा ऑयल का जो केन था वो उसको इसमें पलटना आसान नहीं था। तो मुझे जो है वो एक ये रीफ़िल करने के लिए ये इस चीज़ की ज़रूरत थी। इसको क्या कहते हैं मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ख़वातीन देख के समझ जाएंगी कि क्या चीज़ है। बस इसको रीफ़िल बॉटल्स के लिए बड़ा काम आती है। और यहाँ मैंने अपना खाना भी दोबारा से कुकर को मैंने चला दिया था, खाना अपना कंप्लीट कर रही थी मैं। और ये बेलन की ज़रूरत थी, ये बेलन भी मैं नया लेकर आ गई थी। तो बस ये घर के जो सामान है, ये छोटी मोटी चीज़ें बचत बाज़ारों में आराम से मिल जाती हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये इसका टूर आपको कैसा लगा, आप मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, लेकिन थोड़ा कम कीमत में। मेरी रिव्यू कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।